फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारा मकसद स्कूल की रटी रटाई परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़ना है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सुनने वालों को सब्जेक्ट, वर्ब और टेंस जैसी बुनियादी बातें पता है। आज हम उन नियमों के पीछे छिपे क्यों और कैसे पर बात करेंगे। हाँ, सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों। सही। हम सब जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, जैसे ही गोज। हाँ, और प्लूरल के साथ नहीं लगता, जैसे दे गो। ये नियम सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर यहाँ एक पेच है। अच्छा। आई तो सिंगुलर है, फिर हम आई गो क्यों कहते हैं, आई गोज क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। और यू एक इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है और 1000 के लिए भी, पर उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही क्यों होता है, जैसे यू आर, यू गो? ये एक शानदार सवाल है और यहीं से व्याकरण दिलचस्प होना शुरू होता है। हाँ, आई और यू ये दोनों इस नियम के अपवाद हैं, एक्सेप्शंस कह सकते हैं। टेंसेस। हाँ। सोर्स बताता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मिलाकर कुल 12 टेंसेस हैं। अब ये गिनती अक्सर लोगों को डराती है। हाँ, ये तो है। पर क्या इन्हें सिर्फ याद करने के अलावा समझने का कोई बेहतर तरीका है? ये 4 अलग-अलग रूप, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, आखिर हमें समय के बारे में ऐसा क्या बताते हैं जो सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं बता पाते? यही सबसे अहम सवाल है। इन 12 टेंस को एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे? इन्हें एक टूल बॉक्स की तरह देखिए। हर टूल का एक खास काम है। जैसे सिंपल या इंडेफिनिट टेंस ले लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, इनका इस्तेमाल हम आदतों, सार्वभौमिक सत्य या तयशुदा घटनाओं के लिए करते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। बिल्कुल, ये कल भी सच था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसमें काम के जारी रहने या पूरा होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ सामान्य कथन, पर अगर कोई काम अभी इसी वक्त हो रहा हो तो? उसके लिए हमारे पास अगला टूल है कंटिन्यूअस टेंस। आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग। मैं बोल रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं। हाँ, ये टेंस एक्शन के ठीक बीच में एक कैमरा लगाकर तस्वीर खींचने जैसा है। ये हमें बताता है कि प्रक्रिया चल रही है, खत्म नहीं हुई है। असली उलझन परफेक्ट टेंस में शुरू होती है। हाँ, खासकर प्रेजेंट परफेक्ट में। बिल्कुल। आई सॉ द मूवी और आई हैव सीन द मूवी, इन दोनों में क्या फर्क है? हिंदी में तो दोनों का मतलब लगभग एक जैसा ही लगता है, मैंने फिल्म देखी। और यही वो बारीक फर्क है जहां अंग्रेजी अपनी ताकत दिखाती है। और इसी लॉजिक को आगे बढ़ाए तो आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये उन कामों के लिए हैं जो अतीत में शुरू हुए, कुछ समय तक चले और या तो अभी-अभी खत्म हुए हैं या अभी भी चल रहे हैं। कोई उदाहरण? जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे पहले से इंतजार कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। एकदम सही। यह एक्शन की अवधि और उसके जारी रहने दोनों पर जोर देता है। तो ये 12 टेंस का ढांचा डराने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें अपनी बात को ज्यादा सटीकता से कहने की आजादी देने के लिए है। तो अब हमारे पास वाक्य का इंजन यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसे चलाने के लिए समय का नक्शा यानी टेंस दोनों है। अब देखते हैं कि इस इंजन से हम कितनी अलग-अलग तरह की गाड़ियां बना सकते हैं। गाड़ियां? मेरा मतलब है कितने प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। अच्छा। सोर्स हमें कई प्रकार बताता है। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, ये हमारी सेडान कार है। सेडान कार। भरोसेमंद, सीधी साधी। इसका काम है जानकारी देना। ही इज अ डॉक्टर। एक तथ्य है, एक सकारात्मक बयान, इसमें कोई ड्रामा नहीं है। ठीक है। और इसका उल्टा है नेगेटिव सेंटेंस, जो उसी जानकारी को नकारता है। ही इज नॉट अ डॉक्टर। यहाँ नॉट, नो, नेवर जैसे शब्द ब्रेक का काम करते हैं, जो वाक्य के मतलब को रोक देते हैं या उलट देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवाल, ये तेजी से जानकारी हासिल करने के लिए बने हैं। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि ये 2 तरह के होते हैं, एक यस नो वाले और दूसरे WH वाले। इनकी बनावट में क्या खासियत है? इनकी बनावट ही इनकी पहचान है। एक सामान्य वाक्य लीजिए, ही इज हियर। सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में। हाँ, लेकिन सवाल पूछने के लिए हम इस क्रम को पलट देते हैं। वर्ब, खासकर हेल्पिंग वर्ब, वो सामने आ जाता है। इज ही हियर? बिल्कुल। ये शब्द क्रम का उलटना ही सुनने वाले के दिमाग में एक घंटी बजाता है कि ये एक बयान नहीं, एक सवाल है। और WH क्वेश्चंस मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर वगैरह। WH सवाल और भी गहरे जाते हैं। यस नो सवाल तो सिर्फ पुष्टि मांगते हैं, हाँ या ना। हाँ।
लेकिन WH शब्द वाक्य के किसी हिस्से की खाली जगह को भरने के लिए आता है। जब हम पूछते हैं Where is he, तो हम he की लोकेशन यानी जगह के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। अच्छा, Who is he में हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। हर WH शब्द एक जासूस की तरह है जो वाक्य के एक खास लापता हिस्से को ढूंढ रहा है। ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। अब बात करते हैं उन वाक्यों की जिनमें भावनाएं होती हैं। Exclamatory sentences। हाँ, जैसे What a beautiful day। ये व्याकरण के लिहाज से कैसे अलग है? यहाँ व्याकरण से ज्यादा लहजा और वो जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, वो काम करता है। अच्छा, What a beautiful day की बनावट एक सवाल जैसी लग सकती है, लेकिन इसका मकसद सवाल पूछना नहीं है। बल्कि एक मजबूत भावना व्यक्त करना है। बिल्कुल। और इसके बाद आते हैं सबसे सीधे और असरदार वाक्य, Imperative sentences। जैसे सिट डाउन या प्लीज हेल्प मी। सोर्स में एक मजेदार बात बताई गई है कि इनमें सब्जेक्ट छिपा होता है। हाँ, और ये भाषा की कार्यकुशलता का सबसे अच्छा उदाहरण है। कार्यकुशलता। बिल्कुल। जब आप किसी से सीधे बात कर रहे हैं तो ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि तुम बैठ जाओ। हाँ, ये तो जाहिर है। संदर्भ से ये साफ है कि बात किससे हो रही है। इसलिए अंग्रेजी समय बचाने के लिए सब्जेक्ट यू को अदृश्य कर देती है। ये एक अंडरस्टूड कमांड है। और आखिर में सोर्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जिक्र करता है। हाँ, जो दुआ या शुभकामनाएं देने के लिए हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू या लॉन्ग लिव द किंग। ये वाक्य अक्सर मे या लॉन्ग लिव जैसे शब्दों से शुरू होते हैं और एक इच्छा या कामना व्यक्त करते हैं। इनकी संरचना थोड़ी अलग और औपचारिक होती है। ये इम्पेरेटिव की तरह आदेश नहीं देते बल्कि एक विनम्र इच्छा जताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर तरह के वाक्य का एक खास डिजाइन और एक खास मकसद है। जानकारी देना, जानकारी मांगना, आदेश देना, भावना व्यक्त करना या शुभकामना देना। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज हमने देखा कि अंग्रेजी का व्याकरण सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है। ये एक लॉजिकल सिस्टम है जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल से होती है। फिर हमने देखा कि कैसे 12 टेंस हमें समय को बारीकी से बयां करने की शक्ति देते हैं और कैसे अलग अलग तरह के वाक्य हमें अपनी बात को अलग अलग इरादों के साथ पेश करने का मौका देते हैं।